हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीज़न 1 के एपिसोड 2 के बारे में। जिसकी कहानी की शुरुआत होती है एक गली के डस्टबिन से, जिसमें डेयरडेविल की बॉडी पड़ी होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर देखता है कि डस्टबिन में तो एक बॉडी पड़ी है, और वो अपनी बिल्डिंग में जाता है और वहाँ से एक लड़की को बुला कर लाता है जिसका नाम क्लियर होता है। और वो दोनों मिलकर उसे अपनी बिल्डिंग में ले जाते हैं, और फिर वो उसको देखती है ये तो काफ़ी जख्मी है, और फिर उसका मास्क उतारती है और फिर अपनी फ़र्स्ट एड किट लेके आती है और उसकी आंखों पर टॉर्च मारकर देखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये शायद अंधा है। और फिर जैसे ही वो देखती है ये तो काफ़ी जख्मी है और उसकी कमर पर एक चाकू के कट का निशान होता है। तभी वो अपनी जेब से फ़ोन निकाल के हॉस्पिटल को कॉल करने वाली होती है। तभी डेयरडेविल उसका हाथ पकड़ लेता है और बोल देता है, रहने दो, कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़की बोलती है कि तुमको हेल्प की ज़रूरत है। तभी वो लड़का बोलता है, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं हॉस्पिटल गया तो वो हॉस्पिटल को भी तबाह कर देंगे। तो वो बोलती है, कौन? तो वो बोलता है, वही जिन्होंने मेरा ये हाल किया है। और वो बोलता है, मुझे यहाँ से अपने घर जाना है वापस। तो वो जैसे ही जाने लगता है तो वो बोलती है, नहीं यहाँ से मत जाओ, तुम पीछे वाले रास्ते से जाओ। और जैसे ही वो पीछे वाले रास्ते से जा रहा होता है वो तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और वो अपने बचपन के फ्लैशबैक में चला जाता है और देखता है कि वो बैठकर टीवी देख रहा होता है। और तभी थोड़ी देर बाद उसके पिताजी घर पर आ जाते हैं। तो वो जाकर गेट खोलता है तो देखता है कि उसके पिताजी काफ़ी ज़ख्मी हो चुके होते हैं, जो कि एक फ़ाइटर होते हैं। और तब उससे बोलते हैं कि जाओ फ़र्स्ट एड किट लेकर आओ। और वो जब लेकर आता है तो उसके पिताजी बोलते हैं, क्या टाँके भी लगेंगे मेरे? तो वो बोलता है, हाँ लगेंगे। तो उसके पिताजी कहते हैं, जाओ लेके आओ और मेरी दारू की बोतल भी लेके आओ। तो जब वो दारू की बोतल लेकर आता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम पियोगे आज इसे। तो वो कहता है, मैं क्यों? तो वो बोलता है, अगर तुम दारू नहीं पियोगे तो तुम्हारा हाथ कब कब आएगा टाँके लगाने में, इसलिए तुम पियो इसे। और वो उसे पी लेता है और कहता है, ये तो बड़ी कड़वी है। और फिर बोलता है कि आप प्राइज़ से कैसे हार गए, वो तो आपके सामने बच्चा है। तो उसके पिता बोलते हैं कि रिंग में उतरने वाले हमें हर एक फ़ाइटर की इज्जत करनी चाहिए। तो वो बोलता है, प्राइज़ की भी? तो उसके पिताजी कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और फिर वो बोलता है, क्या हम इस महीने पैसे दे पाएंगे अपने रेंट के? तो उसके पिता एक लिफाफा निकालते हैं अपनी जेब से और देते हैं कि ये लो। तो वो बोलता है, हारने के बाद भी इतने पैसे? तो उसका पिता बोलता है, कभी कभी हम हार कर भी जीत जाते हैं। और फिर मैट से बोलते हैं कि जाओ तुम अपना होमवर्क करो। और फिर वो अपने रूम में होमवर्क करने चला जाता है। फिर हम देखते हैं फॉगी और कैरन दोनों अपने ऑफिस में होते हैं, और फॉगी अपने केबिन में गाना गा रहा होता है। तभी कैरन बोलती है कि फॉगी तुम बहुत गंदा गाना गाते हो। तभी फॉगी अपने केबिन से बाहर आता है और बोलता है, वो तुमने मेरा गाना सुन लिया? तो वो बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो फॉगी कहता है, लड़की की नाम में ही हाँ होता है और अगला गाना सिर्फ तुम्हारे लिए। तो कैरन बोलती है, नहीं मेरी नाम में सिर्फ ना ही होता है। और फिर वो बोलता है, वैसे तुम यहाँ इतनी देर रात तक क्या कर रहे हो? तो कैरन बोलती है, ये सवाल मैं तुमसे भी कर सकती हूँ। तो फॉगी बोलता है, मैम मैं यहाँ का ओनर हूँ और तुम यहाँ की सिर्फ एक एम्प्लॉय। फिर बोलता है, सॉरी सॉरी ये सब बोलने के लिए। फिर बोलता है, क्या हो गया इस जनरेशन को? तो कैरन बोलती है, तुम भी मेरी ही उम्र के हो। तो फिर वो बोलता है, क्या आज हम दोनों बाहर चलें क्लब वगैरह में पार्टी करने? तो फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैट की आंख खुल जाती है और वो क्लियर के घर पर होता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ? तो वो कहती है, मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हें डस्टबिन में से उठा के लाई हूँ, और तुम्हारी 2-3 हड्डियाँ भी टूट चुकी हैं और तुम्हारे सर में भी काफ़ी चोट है। तो वो उससे कहता है, तुम क्या कोई डॉक्टर हो? तो वो कहती है, हाँ कुछ ऐसा ही समझो। तो वो उससे पूछता है, वैसे मैं पूछ सकती हूँ एक मास्क वाला आदमी डस्टबिन में क्या कर रहा था? तो वो कहता है कि तुम ना ही पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर वो उससे कहती है, तुम्हारे लगता है चाकू से वार किया गया है? तो मैट कहता है, हाँ हो सकता है। और फिर वो उससे पूछती है, वैसे मैं तुम हॉस्पिटल तो जा नहीं रहे, तो पुलिस अगर मुझसे पूछताछ करेगी तो मैं क्या बताऊंगी? तो वो उसे बताता है कि मैं एक बच्चे को बचाने गया था, उसको रसियंस ने किडनैप कर लिया था। वो हेल्स किचन से ह्यूमंस ट्रैफिकिंग का चलाते हैं और फिर उससे पहले इटालियन ये चलाते थे। तो फिर वो बताता है कि मैं उसका पीछा करते करते गया तो जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था, उन्होंने जाल बिछाया था मुझे पकड़ने के लिए। और वो कहती है, और अब वो पीछा करते करते तुम्हारे यहाँ आ गए हैं। फिर हम देखते हैं मैट अपने बचपन के फ्लैशबैक में चला जाता है, जिसमें वो देखता है कि रिंग के वहाँ पर वो बैठा होता है और उसके पिताजी होते हैं। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं उसके पास और उससे बोलते हैं कि आज रात की मैच तुम हमारे लिए लड़ लो और 5वें राउंड में हार जाना। तो वो कहता है, नहीं मैं ये सब नहीं करूँगा। तो फिर वो दोनों आदमी बोलते हैं, अगर तुम चले गए तो तुम अपने बच्चे के लिए क्या छोड़ के जाओगे? तो फिर वो मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो की गेट बजता है और बाहर एक ऑफिसर आता है और वो
क्लेयर से पूछता है कि क्या तुमने किसी भी अजीब आदमी को देखा यहाँ आते या जाते कहीं कुछ, तो वो मना कर देती है। फिर वो चला जाता है वहाँ से और फिर वो कहता है कि तुम्हारी बातों का इसने यकीन नहीं करा, और फिर बाहर जाके उसके सर पर सिलेंडर गिरा देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और ऊपर से एक लड़का उसे देख लेता है तो वो कहता है कि कोई हमें देख रहा है, और वो लड़का वही होता है जो डस्टबिन में उसे देखता है। और फिर वो दोनों मिलकर उसे छत पर ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं फॉगी और कैरन दोनों पब में जाते हैं, और फिर वो मैट को कॉल करता है और बोलता है कि तुम कहाँ हो और जल्दी से यहाँ आ जाओ, मारपीट की कोचिंग बंद करो। फिर कैरन कहती है ये कोचिंग तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो वो कहता है कि अरे तो ये बात छोड़ो सारी। फिर वो बोलता है उसे ड्रिंक के लिए कि ये लो ड्रिंक लो। फिर वो कहती है लगता है इस ड्रिंक में कुछ है। फिर कैरन बोलने लगती है कि मुझे भी जितने तरीके के यहाँ लोग मिले हैं सब बेकार ही मिले हैं। तो फॉगी उसे बताता है ऐसा नहीं है, यहाँ देखो इस पब में कितने सारे लोग हैं जो कि काफ़ी अच्छे तरीके के हैं, और इस पब को 6 बार बंद करने की कोशिश करी है जिसे मैंने बचाया है 6 बार। फिर हम देखते हैं डेयर डेविल और क्लेयर उस आदमी को ले जाके टेरेस पर बांध देते हैं, और फिर क्लेयर उससे कहती है कहीं ऐसा ना हो ये सच में पुलिस का ही आदमी हो। तो वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहती है इसके पास बैच भी था। तो वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नकली बैच है। फिर वो उससे बोलने लगती है कि कहीं ये सब हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि अच्छा चलो ये बताओ तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तो वो कहती है कि मैंने देखा था 3 आदमी जो टूरिस्टों को मारते पीटते थे और उनके पैसे लूटते थे। तो जब वो हॉस्पिटल में आए तो मैंने उनको देखा तो उनकी काफ़ी हड्डियां टूटी हुई थी, बुरी तरीके से जख्मी थे, और उन्हें एक मास्क वाले आदमी ने मारा था। और फिर एक 19 साल की लड़की जिसका एक दोस्त उसे कहीं गुमसुम जगह पर ले गया और उसे छेड़ने की कोशिश करता है। तो वो चिल्लाती है जिसकी आवाज़ एक मास्क वाला आदमी सुन लेता है और उस लड़की को बचा लेता है। तो फिर मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, बस मैं तुम पे पूरा यकीन करना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कहानी फिर एक बार फ्लैशबैक में चली जाती है, और मैट के पिता जो होते हैं वो घर में आते हैं और जो अपनी रिंग में जो फाइटिंग में लड़ते वक्त जो ड्रेस पहनते हैं वो लेकर आते हैं, और उस पर उनका नाम लिखा होता है जैक मोडो। और फिर वो उसको दिखाते हैं मैट को, तो मैट देखता है, हाथों से महसूस करता है, और वो कहते हैं ये रेड कलर की है। और वो कहता है हाँ रेड कलर में एक फ़ायदा है, अगर आपके चोट या खून निकलेगा तो वो भी दिखाई नहीं देगा। और फिर देखते हैं कि मैट के पिता किसी पर फ़ोन मिलाते हैं और उससे कहते हैं कि जब तुम्हें जैसे ही पैसे मिल जाएँ, तुम्हें तुरंत पैसे मिलते ही तुम्हें इस अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र करने होंगे। और वह लास्ट बार चाहता हूँ कि एक बार मेरा बेटा मुझे चेयर अप करते हुए देखे। और फिर वो फाइट जीत जाते हैं। फिर देखते हैं फॉगी और कि जो कैरन होते हैं वो मैट के घर पर पहुंच जाते हैं और उसका ज़ोर ज़ोर से गेट बजाने लगते हैं, जो कि उन्होंने काफ़ी ड्रिंक कर रही होती है और काफ़ी शोर भी मचाने लगते हैं। बट मैट घर पर होता नहीं है, और सामने वाले घर की एक बुढ़ी औरत आती है निकल कर, वो देखती है और फिर वो चली जाती है, और फिर वो दोनों बाहर रोड पर चले जाते हैं घूमने के लिए। फिर हम देखते हैं डेयर डेविल और क्लियर जो होते हैं वो टेरेस पर होते हैं और उस आदमी को रस्सी से बांधा हुआ होता है, और उससे वो के बोलता है कि अब मैं तुमसे कुछ सवालों का जवाब पूछने वाला हूँ, तो बिल्कुल सही सही बताना, वरना फिर मुझे गुस्सा आएगा तो फिर तुम्हारी काफ़ी पिटाई होने वाली है। तो फिर वो उससे पूछता है कि वो बच्चा कहाँ है। तो वो कहता है वो बच्चा मर गया। तो फिर वो उसके पंच मारता है और पूछता है वो बच्चा कहाँ है। तो वो कहता है वैसे तुम क्या करोगे उस बच्चे को जान के। तो वो कहता है कि तुमने उस बच्चे को किडनैप क्यों करा। तो वो कहता है कि सिर्फ तुम तक पहुंचने के लिए। और उन बच्चों को कौन ख़रीदता है। तो वो कहता है कि कोई भी बच्चों को ख़रीद लेता है जिसके पास पैसे होते हैं, और नहीं ख़रीदेता तो फिर हम उसे मार देते हैं। और फिर वो उससे पूछता है, उसे ले जाकर बिल्डिंग पर लटका देता है और पूछता है कि बताओ कहाँ छुपाया तुमने उस बच्चे को। तो वो बताता है एक रेस्टोरेंट के बेसमेंट में छुपाया है हमने उस बच्चे को। और फिर वो उससे पूछने के बाद फिर कहता है कि फिर वो उसे नीचे लटका देता है बिल्डिंग के, और फिर उसे फेंक देता है उसी डस्टबिन में जिस डस्टबिन में डेयर डेविल पड़ा था। तो फिर वो लड़की कहती है तुम क्या वो मर गया। तो वो कहता है कि नहीं अभी वो ज़िंदा है, और तुम यहाँ से अपना घर छोड़ के कहीं और चली जाओ। तो वो कहती है मैंने तो मास्क लगाया हुआ था। तो वो कहते हैं मास्क तुम्हारा सिर्फ उसे डराने का काम करता है, ना कि तुम्हें पहचान ना पाए, और इस बार वो अकेला नहीं आएगा, तो इसलिए तुम कहीं अपने पहचान वाले के किसी घर पे चले जाओ। तो वो कहती है कि मेरी एक फ्रेंड का भाई है जो काफ़ी बीमार है, मैं उसके घर पर जा सकती हूँ। तो वो कहता है उसका एड्रेस मुझे बताओ। तो वो कहती है क्योंकि अगर मैं अगली बार घायल हुआ तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। और फिर वो उसे एड्रेस बता देती है और फिर चली जाती है वहाँ से।
फिर हम देखते हैं कि कहानी बचपन के फ्लैशबैक में होती है, जब मैट छोटा होता है और फिर एक गली से गोली चलने की आवाज़ आती है। तो फिर मैट जब बाहर जाता है और भगा भगा जाता है, वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं और एक लाश पड़ी होती है। और मैट जब उसके पास जाकर देखता है और चेहरे पर हाथ लगा कर देखता है जहाँ काफ़ी खून के निशान होते हैं, तो वो देखता है कि ये तो उसके डैडी ही होते हैं। और फिर वो डैडी डैडी बोल के तेज तेज रोने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जिस बच्चे को किडनैप करा के रखा गया था एक बेसमेंट में, वहाँ पर एक आदमी जाता है और उस बच्चे को खाना देकर आता है। और फिर वो वापस लौटकर वापस रूम में चले जाता है, तभी वहाँ पर डेयर डेविल आ जाता है और फिर उस रूम में घुसकर उन सब आदमियों में से लड़ाई करता है और काफ़ी सारी फाइट होती है, गोली वगैरह चलती है और वो काफ़ी घायल हो जाता है। पर जैसे तैसे वो लड़के उस बच्चे को वहाँ से बचा के निकाल के ले आता है और ये एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट एपिसोड पाने